आज हम फिर कल पहले की तरह ड्रामा का वो एक बहुत ही अति सुहावना, अति कल्याणकारी दृश्य पुनरावृत्त होता हुआ देख रहे हैं। और नेपाल से एक बार पुनः इकट्ठे हुए। आप जानते हैं कि साथ ही साथ कावड़ियों का भी बहुत बड़ा मेला चल रहा है। वो भी स्थान स्थान से, पवित्र स्थानों से जल भर करके शिव पर चढ़ाने आते हैं। और ये मेला बरसात के मौसम में होता है। अगर इसको देखा जाए तो हम भी बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने स्थान स्थान पर रखा हुआ है, पवित्र स्थानों पर बाबा के ज्ञान अमृत का वितरण करने के लिए, तो वर्ष में एक बार अपने अपने मटकी भर के बाबा के घर आते हैं और अपना अपना वो जो सेवा की होती है उसको बाबा के अर्पण करते हैं। और रिटर्न में बाबा कहते हैं कि मैं 21 पीढ़ी के लिए अमर भाव का वरदान देता हूँ और माला माल करता हूँ। तो विशेष तौर पे देखा जाए तो सारे विश्व का पंडा जो है वो शिव बाबा है। और वही पंडा खुद आकर के सारी दुनिया की रूहों को साथ लेके जाता है। और हम उस पंडे के नायक पंडे कहो या उनके निमित्त असिस्टेंट कहो, तो हम भी अपना अपना कर्तव्य करते हैं। तो बाबा ने बताया हुआ है, जो जो कर्तव्य ब्राह्मणों के द्वारा होता है भक्ति मार्ग में, उसके यादगार बनते हैं। तो हम नथिंग न्यू करके उसी यादगार को रिपीट कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों के एक कार्य में अनेक कार्य समाये हुए होते हैं। तो इस संगठन में भी अनेक लाभ, अनेक कार्य समाये हुए हैं। अपने अपने स्थान पर हम वर्ष भर क्या करते हैं, निमित्त बन के बाबा जो कुछ करवाते हैं वो करते हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि हुआ ही पड़ा है, मेरे निमित्त बच्चों को एक उंगली मात्र लगाना है। तो बहुत हमको तो बहुत ही एक प्रकार का वर्षे के रूप में भाग्य मिला हुआ है कि हम और कुछ भी नहीं करते। बाप का वर्षा, बाप के दिया हुआ तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान, उसको हम, बाप कहते हैं मैं तो सुप्रीम टीचर हूँ, तो इतने सारे ज्ञान को टीचर के रूप में बाबा सिंपल करके अपने बच्चों के द्वारा वितरण कराते हैं। इस निमित्त हमारा तो योग लगा ही रहता है। और हमारा क्या योग होगा कि दिन रात, हर हफ्ते, हर महीने, हर वर्ष हम यही काम करते हैं। और हमें पहले ही पता है कि जिन आत्माओं को देवता बनना है,
अपने आप आएंगी, अपना अधिकार ले लेंगी और हम खाली निमित्त उस स्थान पे होते हैं कि उनको अधिकार देने के निमित्त बन जाए। फिर बाबा कहते हैं कि समय के साथ साथ क्योंकि ऑलमाइटी है तो हर चीज को बाबा समय के अनुसार करवाते जाते हैं। हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ प्लान नहीं बनाना पड़ता, कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। तो ये जो भट्टी होती है इसमें आपस में सारे बाबा के महारथी पांडव मिलते हैं। तो पहले तो उस मिलन का वाइब्रेशन ही बहुत न्यारा होता है, क्योंकि सब में कोई ना कोई विशेष विशेषता होती है। बाबा ने कहा हुआ है कि विशेषता के बगैर तो मैं साधारण ब्राह्मण नहीं बनाता, तो विशेषता के बगैर महारथी कैसे बनाऊंगा। इसलिए बाबा उनकी अपनी अपनी विशेषताओं का, जैसे होता है नेकलेस का हो, एक संगठन का हो, वो जब साल में एक बार होता है तो जैसे कोई 2-4 गुलाब की खुशबू ले ले अपने नाक के पास लाकर, या बगीचे में चला जाए तो वो बगीचा भी केवल गुलाब का ना हो, गुलाब तो सबसे प्रसिद्ध है, अनेक अन्य खुशबूदार चेतन फूलों का हो। तो जब ऐसा बगीचा बनता है तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ मेहनत किए उसका रूहानी खुशबू सब एक दूसरे का लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि इस संगठन में सभी तो नहीं आते। बहुत बाबा ने जो निमित्त बनाए हुए बच्चे हैं वही आमंत्रित होते हैं। इस प्रकार से आपस में भी खुशी होती है और व्यक्तिगत तौर पे भी हम जो कुछ हमने भेंट के लिए आगे तो मंदिर में हम फूल ले जाते थे, तो चैतन्य जो कुछ हम सारे वर्ष में करते हैं वो इकट्ठा करके यहाँ पर हम आपस में शेयर करते हैं। फिर बात है पांडवों की। यूँ तो बाबा कहते हैं कि मैं संगम युग पर शक्ति सेना के द्वारा, माताओं के द्वारा ही ये कर्तव्य करवाता हूँ। और हम सब पांडव तो विशेष तौर पे जानते हैं कि मातृशक्ति की ही बाबा ने प्रधानता देकर इस कार्य को कैसे आगे बढ़ा लिया कि आज सारे विश्व में हर एक में यही चर्चा है कि कमाल है। हम तो सोचते भी नहीं थे इतना बड़ा विश्वव्यापी माताओं बहनों का संगठन, इतना श्रेष्ठ कार्य उनका दिखने लग गया है। सारे धार्मिक जगत में चर्चा है इसकी, राजनीतिक जगत में हर दीवान पर इसकी चर्चा है। तो बाबा ने कहा हुआ है उस सारे में भी पांडवों का विशेष पाठ है, क्योंकि पांडव बहुत आवश्यक है। वो दुनिया की सब उतार चढ़ाव को, हेर प्रेम को जानते हैं। शक्तियाँ तो ईश्वरी सेवा करती हैं, उनको इस बात की आवश्यकता होती है कि आज के ज़माने में किस प्रकार से सारे यज्ञ को संभालना है। तो बहुत कुशलता से हर परिस्थितियों को पार करते हुए ब्राह्मणों ने इसको संभाला है। अब बात आती है भट्टी की। तो बाबा कहते हैं ये भट्टी कोई, नाम तो इसका भट्टी है, नाम तो योग अग्नि है। तो हम लोग जानते हैं कि तो बहुत ही शीतलता देने वाली अग्नि है और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली भट्टी है। नाम इसका इस प्रकार से कोई इसका जो फल निकलता है वो बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे अनेक जन्मों के, एक जन्म के नहीं, पूरे 2 युगों में क्या क्या कुछ हमसे हुआ, उस सारे को थोड़े से समय में भस्म करना। हम तो जन्म जन्मांतर पुनर्जन्म लेते रहे, दुखी होते रहे, वो बढ़ता ही गया।
वो बाबा कहते हैं वो मैं करवाता हूँ। संगठित रूप से जब भट्टी जलती है, आप जानते हैं हर चीज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो बहुत सख्त चीज़ें होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके लिए बहुत बड़ी भट्टी बनाई जाती है। तो हमारे कुछ बहुत बिल्कुल ही सूक्ष्म, जो हमें पता भी नहीं लगता, वो संस्कार जो थोड़े बहुत रहे हुए हैं, जो हमें संपन्नता और संपूर्णता के बीच में रुकावट है, जिनको हम समझते भी हैं, हम वर्णन भी करते हैं, पूछते हैं कि आप संपन्न संपूर्ण हो। बाबा कहते हैं आज मैं गेट खोल दूं तो आप रेडी हो। तो तब हम सोचते हैं थोड़ी सी कसर रह गई। वैसे भी आपस में बात करते हैं, भाई आपका योग कैसा है, तो हम कहते हैं अच्छा है, परंतु जितना चाहते हैं ना उतना नहीं है। तो हम स्वयं ही इस बात को जानते हैं, बाबा से भी यही कहते हैं। उसके लिए फिर समय अनुसार जैसा जैसा समय बढ़ता जाता है, तो बाबा तो जानते हैं कि पहले तो उस प्रकार की शक्ति को धारण करने के लिए आत्मा तैयार हो। डॉक्टर भी जानते हैं कि पेशेंट को पहले पूरा ताकत दिया जाता है अगर उसको स्ट्रॉन्ग दवाई देना हो। तो हम लोग अब वर्षों से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। अब हमारी ताकि है, क्योंकि आज बुलावा आ जाए तो हमारे लिए तो हमारा नंबर फिक्स हो गए हैं। बहुत ही सूक्ष्म और गहरे टॉपिक इसके हैं, और उनका भाव यही है कि जब अंत समय आता है तो व्यक्ति को समेटना होता है। आप देखिए तो सबसे ज्यादा समेटने की शक्ति, कंप्लीट समेटने की शक्ति हमको धारण करनी है। वैसे तो बाबा के बच्चों ने, बाबा ने ये जो अलौकिक जन्म दिया है, हमें अलौकिक दुनिया में रखा है, बहुत कुछ हमारा बाबा ने वैसे सिमटा दिया है। परंतु फिर भी एक छोटी सी बिंदी में, जो रोज बाबा कहते हैं कि वंडर है, एक छोटी सी बिंदी में हमें अपना सब कुछ समेट करके उसमें धारण करके आगे भी ले जाना है, और उसमें व्यर्थ है उसको पसंद भी करना है। तो समेटने की शक्ति हम इतनी धारण करें कि जितना हमने फैलाया हुआ है उसको एक सेकंड में समेट सकें। बाबा यही कहते हैं, और आजकल यही कहते हैं, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 यहाँ तक बाबा कहते हैं। अब इस समेटने की शक्ति का अभ्यास बहुत जरूरी है। और क्योंकि बाबा के बच्चे, थोड़े से बच्चे इतनी सारी सेवा करते हैं, उसमें बुद्धि में तो रहता है कि हम इस समेटने की शक्ति को धारण करें। अपने अपने तरीके से पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन विस्तार को सार में सेकंड में लाना, और फिर सार से विस्तार में जितना जरूरी है हमारा जाना, तो ये शक्ति इस संगठन में हमको आपस में मिलकर इसका अभ्यास करने का बहुत ही सुनहरा मौका मिलेगा। और इस समेटने की शक्ति में क्या होता है कि कोई भी कार्य करना होता है, अगर उसको एकाग्र करके किया जाए, इकट्ठा करके किया जाए, तो ताकत बढ़ जाती है। अब ये सारा हमारा ग्रुप अगर इकट्ठे होकर के इस समेटने की शक्ति का अभ्यास करेगा, शायद कल ये टॉपिक लिखा हुआ है, तो वो हमको एक ऐसी अनुभूति कराता है कि हम आत्मा कितनी शक्तिशाली है। ज्ञान तो हमें है कि छोटी सी बिंदी में देखो इतना हमारा पाठ भरा हुआ है, ज्ञान तो है, और उस पाठ को हम बजा भी रहे हैं, लेकिन उसी शक्ति को समझिए कि 84 के चक्कर को समेटते 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 बिंदु तक ले आए।
और अभ्यास ऐसा करें कि जब मौका आए तो 1 सेकंड में समेट सकें, ये बड़ी बात है। और उसके साथ फिर होता है जब समेटते हैं तो एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता में वो शक्ति है जो आप जानते हैं एक लेजर में होती है। फिर उसके साथ दृढ़ता भी आ जाती है। फैली हुई चीज में दृढ़ता नहीं होती। तो हमको बाबा मौका दे रहे हैं कि इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं बाप समान बनना है तो हमारे ब्रह्मा बाबा ने तो ये कार्य बहुत पहले कर लिया। मतेश्वरी जी ने भी उससे भी पहले कर लिया। हमारे पूर्वजों ने भी इसका ध्यान रखा कि भले संगम युग है, भले ये डायमंड एज है, ये स्वर्ग से भी बेहतर है, बाबा साथ है, लेकिन हमको घर वापस जाना है। अब ये घर वापस जाने का ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं है, इसलिए वो बेचारे फैलाए हुए हैं और भी फैलाते जा रहे हैं। पर जिसको पता हो कि कभी भी, और अब तो शीघ्र ही मुझे घर वापस जाना ही है, तो जो व्यक्ति को ये ध्यान में रहेगा वो मिनिमम फैलावट करेगा, वो हर वक्त तैयार रहेगा कि जो ही घर। और इसलिए एकाग्रता, फिर उसके साथ जो दृढ़ता आती है, और जो संगठित रूप में यहाँ से कहा जाता है विनाश ज्वाला निकलती है, वो तो बड़ी विनाश ज्वाला की बात है। पर हमारे अपने जो बचे हुए छोटे मोटे और सूक्ष्म जो हम जानते हैं, लेकिन हम समझते हैं, लेकिन अभी वो सब कार्य को इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि इससे आसान कोई कार्य है ही नहीं। अब दुनिया में देखेंगे छोटा मोटा कार्य भी कितना मेहनत करना पड़ता है, और ये कार्य तो इतना आसान है कि हम बैठे हुए, चलते हुए, लेटे हुए किसी भी वक्त कर सकते हैं, इतना सहज है। अब बाबा कहते हैं जब आपको अगर मुश्किल लगे तो रुक जाओ, ठीक नहीं है। कहीं आपको मेहनत लगे तो रास्ता ही गलत है। ये तो मोहब्बत का रास्ता है, और हम जानते हैं कि मोहब्बत के अंदर जो होता है, प्यार के अंदर व्यक्ति अपना सब कुछ, समय हो, संपत्ति हो, सहयोग हो, सब निछावर करने को तैयार रहता है। दुनिया में भी ऐसा होता है, ये तो ईश्वरीय है। इसलिए हम कहीं भी रहें, मान लो हम असम में रहते हैं, मद्रास में रहते हैं, लेकिन ये स्नेह की शक्ति ऐसी है कि हमको कभी महसूस नहीं होने देगी कि हम कहीं दूर बैठे हैं। बाबा तो कहता है सारा विश्व एक होना ही है, और उसमें तो हम सारे विश्व में चाहे थोड़े से हिस्से में भी रहेंगे, तो कौन सी चीज़ है जो हमको कभी सेपरेशन का फीलिंग नहीं देती, वो है स्नेह। शारीरिक तौर पर तो दो व्यक्ति सदा इकट्ठे रह ही नहीं सकते, और मानसिक तौर पर भी हम बॉडी में भी कहाँ रहते हैं, सारा दिन हम और जगह मानसिक तौर पर रहते हैं। लेकिन ये जो स्नेह होता है, एक तो मेहनत को खत्म कर देता है, इसलिए रहते हैं। आपका दिल करता है हमें कोई डिस्टर्ब भी ना करे, हम यहाँ है ही नहीं। और अगर आप मेहनत करके बैठें तो उस प्रकार का तो योग है नहीं है। इसलिए ये भी बात है कि बाबा कहते हैं हर वक्त हमें अपने उस अनंतमय स्थिति को याद करना है। तो बेसिक बात आज भी बाबा ने वरदान में कहा है कि हमें अनुभव करना है। देखो, पिता के रूप में बाबा कहता है मैं सबको बराबर इनहेरिटेंस दे देता हूँ। टीचर के रूप में मैं साल में पढ़ाई कराता हूँ ताकि हम उस इनहेरिटेंस के लायक बने। अब जो पार्ट है, पढ़ाई भी हो गई, बाबा ने जो कुछ देना दे दिया। अब हमारा पार्ट है सतगुरु का। तो सतगुरु तो मंत्र देता है, वो के टीचिंग की बुक्स नहीं पढ़ाता है, वरदान देता है। इसलिए बाबा कहता है कि अब तो मेरे दिए हुए वरदानों को अनुभव करना है हमने खाली। और जितना हम, इसलिए कहते हैं हर काम में बाबा को इमर्ज करो। एक ताज़ा मुरली में कहा कि जैसे रॉबर्ट होता है तो रॉबर्ट तेजी से काम करता है, तुम सूक्ष्म वतन में आ जाओ और अपने आप को एक सूक्ष्म रॉबर्ट समझ के धरती पर जाओ। वास्तव में अब हमें
ज़्यादा सूक्ष्म लोक में रहना है। और बाबा ने कहा है कि फरिश्ता हमको ऊपर नहीं बनना है, यहीं बनना है। तो अगर हम इस हिसाब से सोचते हैं कि अब हमें मुख के द्वारा सेवा, लेक्चर के द्वारा सेवा, वो जो नई आत्माएं बची हुई हैं उनके लिए ठीक है, परंतु बेसिकली हमें मनसा के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा सेवा करनी है। उसके लिए बाबा ने कहा मनसा में भी आप खास बैठ कर के वो तो आप अमृत वेले कर सकते हैं। ये भी बाबा ने कहा हुआ मेरे से शक्ति लेकर प्रकाश दो, भक्तों को दो, दुखियों को दो। लेकिन सारा दिन हम कैसे सेवा करें? तो बाबा ने उसको भी आसान कर दिया कि तुमको कुछ नहीं करना, ना बोलना है, अपने चेहरे और चलन से सेवा करो। तो जैसे आज बाबा ने बोला कि संतुष्टता ये हमारी प्राप्ति है, संतुष्टता हमारी प्रॉपर्टी है।